हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग सिर्फ नंबर को देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल है या फिर उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो हमारा पहला नंबर क्या होता है? 1। तो चलिए 1 से शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, there is no divisibility rule of 1 because जो सारे नंबर्स होते हैं सारे नंबर्स 1 से डिविजिबल होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5, 9, 2, 8 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल, ये क्या है 1 से डिविजिबल बिकॉज 5, 9, 2, 8 1 से क्या होता है 5, 9, 2, 8। तो इसलिए सारे नंबर्स क्या होते हैं 1 से डिविजिबल। क्या 89 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 89 1 से क्या हो जाएगा 89, तो ये भी डिविजिबल हो गया। क्या 530 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 530 1 से 530। तो इसलिए 1 के लिए कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 की। इसको साइड से इरेज कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो गाइस, जिन नंबर्स की लास्ट या फिर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होती है वो नंबर्स क्या होते हैं 2 से डिविजिबल। जिनकी लास्ट या फिर आप बोल सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होती है 0, 2, 4, 6 या फिर 8, वो क्या होते हैं 2 से डिविजिबल। तो गाइस, क्या 1, 1, 5, 3, 8 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं? देखते हैं इसकी यूनिट डिजिट क्या है। इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 8, मतलब ये भी क्या है 2 से डिविजिबल। चाहे आगे वाला नंबर कुछ भी हो, इवन हो और कुछ भी हो सकता है, बट अगर जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो वो नंबर क्या है 2 से डिविजिबल। या फिर हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं जो नंबर इवन होते हैं वो क्या होते हैं 2 से डिविजिबल। तो आई थिंक आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 3 की। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो गाइस, नंबर के अंदर जो डिजिट्स होती हैं उनका सम करने पर जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या है 3 से डिविजिबल। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझते हैं। चलिए पहले मैं इधर लिख लेती हूं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर divisible by 3। अब एग्जाम्पल में लेते हैं, चलिए 7 to 9। अब हमें क्या करना है, इनकी डिजिट्स का सम करना है। लिखा है ना सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर की डिजिट्स का सम करना। चलिए कर लेते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18। अब ये जो 18 आ गया ये इसका आंसर आ गया। अब अगर ये 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये 7 to 9 क्या है 3 से डिविजिबल। बट अगर ये 18 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 7 to 9 क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है या फिर 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए चेक करते हैं क्या 18 3 से डिविजिबल है। 3 6 से क्या होता है 18, तो बिल्कुल ये क्या है 3 से डिविजिबल। तो इसलिए 7 to 9 क्या हो गया 3 का मल्टीपल या फिर 3 से डिविजिबल। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 1 5 9। अब क्या करना है इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 1 + 5 6, 6 + 9 15। तो क्या 15 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल,
3 5 जा 15, तो इसलिए 159 भी क्या हो गया, 3 का मल्टीपल या फिर 3 से डिविजिबल। तो आई थिंक आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। लेट्स इरेज इट। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, तो लिख लेते हैं। तो गाइस, जो नंबर होता है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होती है, अगर वो 4 से डिविजिबल होती है तो वो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल। नोट करते हैं, जो लास्ट 2 डिजिट्स होती है, आगे वाला नंबर चाहे कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है, बस अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, जैसे कि 5 9 3 6 2 8। पता नहीं कितना बड़ा नंबर ले लिया मैंने तो। अब बट हमें क्या चेक करना है, ओनली लास्ट डिजिट्स। तो क्या है, 2 और 8, लास्ट 2 डिजिट्स, सॉरी, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो गई, 28 है, 2 और 8 है। अब चेक करते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4 7 जा 28 तो है, तो इसलिए ये 5 9 3 6 2 8 क्या है, 4 से डिविजिबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 9 6 2 5। अब इसके अंदर लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 2 5 मतलब 25। क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, बिकॉज 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो नहीं, डिविजिबल तो नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है या फिर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्या चेक करनी है, ओनली लास्ट 2 डिजिट्स। अगर वो मतलब डिवाइड हो सकती है 4 से, तो इसलिए वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो गाइस ये सबसे इजी होता है। अगर जो नंबर की, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट्स जो है, अगर उसकी लास्ट डिजिट्स 0 या फिर 5 है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल। बस उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 5। तो क्या 5 9 6 5 से डिविजिबल है? चेक करते हैं, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो इसलिए ये क्या है, 5 से डिविजिबल। क्या 5 5 5 7 5 से डिविजिबल है? नहीं, बिकॉज इसकी लास्ट या फिर यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 7। हालांकि जो आगे वाले नंबर सारे 5 दे दिए हैं, बट हमें क्या देखनी है, ओनली लास्ट डिजिट, वो क्या है, 7 है। मतलब 5 होनी चाहिए थी या फिर 0, बट 7 है, तो इसलिए क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं है। तो आई थिंक आपको 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। तब तक इसको रेस कर लेते हैं। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो गाइस, अगर जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल। डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, तो वो क्या हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल। एग्जाम्पल लेते हैं, टेक 5 9 2। अब सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो चेक करते हैं, इसकी क्या चेक करेंगे, यूनिट डिजिट। तो 2 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 5 + 9 + 2, तो क्या हो जाएगा, 5 + 9 14, 14 + 2 16। क्या 16 3 से डिविजिबल होता है? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, नहीं। तो इसलिए
ये 592 क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं है। हालांकि ये 2 से डिविजिबल है बट 3 से तो नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, 6 का मल्टीपल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 144। इसको चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। 0 2 4, यहाँ पे 6 8 होनी चाहिए, 4 है, बिल्कुल ठीक है, 2 से डिविजिबल हो रहा है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं इसकी डिजिट्स का सम कर कर। 1 + 4 5, 5 + 4 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बिल्कुल ये क्या है, 3 से डिविजिबल। तो इसलिए 144 क्या हो गया, 6 का मल्टीपल या फिर 6 से डिविजिबल, बिकॉज ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। आई थिंक अब तो आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तब तक मैं इसको रेज कर लेती हूँ। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो पहले मैं इसको नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। डिफरेंस ऑफ twice of last digit and remaining number जीरो या फिर डिविजिबल बाय 7। तो अब इसको समझते हैं। तो गाइस, नंबर के अंदर जो लास्ट डिजिट होगी उसका डबल करने फिर ट्वाइस करने पर जो आएगा आंसर, वो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी का जो नंबर बचेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने लिया है सपोज 2 5 6, लेट्स टेक। अब हमें क्या करना है, जो इसकी लास्ट डिजिट है तो क्या है वो 6 है, इसका हमें डबल कर देना, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 12। अब ये जो आंसर आया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, जो पार्ट बचेगा, मतलब ये भूल जाना है कि कुछ लास्ट नंबर भी था। लास्ट नंबर को छोड़ के बाकी का जो नंबर बचेगा उसमें से हमको लास्ट डिजिट का ट्वाइस करने पर जो नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 25 - 12, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे क्या आ गया 13। तो अगर यहाँ पे 0 आता या फिर ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर क्या हो जाता 7 से डिविजिबल, बट यहाँ पे क्या आ गया 13। 13 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है, और यहाँ पे 0 भी नहीं है, 13 है। तो इसलिए ये 256 क्या हो गया, 7 का मल्टीपल नहीं होगा या फिर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। मैं एग्जांपल लेती हूँ एक और, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। लेट्स टेक 289। अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट का डबल या फिर ट्वाइस कर देना है। तो क्या हो जाएगा 9 × 2 18। तो हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा 9 को छोड़ के क्या बच रहा है 28। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 28। अब हमको क्या करना है, इस 18 में से मतलब 18 को 28 से माइनस कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 - 8 0 and 1। तो इज 10 डिविजिबल बाय 7 नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं कुछ अलग से एग्जांपल ले रही हूँ, एक भी डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक 91। अब हमें क्या करना है, इसकी लास्ट डिजिट का ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 को भूल जाना है और यहाँ पे जो बचेगा नंबर इसको उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो नंबर आएगा ट्वाइस करने पर लास्ट डिजिट का। तो क्या आ जाएगा 9 - 2 7।
तो इज 7 डिविजिबल बाय 7? यस। तो इसलिए 91 क्या हो गया 7 से डिविजिबल या फिर उसका मल्टीपल। तो आई थिंक अब आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, नंबर के अंदर जो लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं अगर वो 8 से डिविजिबल होती है तो नंबर पूरा क्या होता है 8 से डिविजिबल। इसको इधर लिख लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल होती है अगर जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं अगर वो 8 से डिविजिबल होती है तो नंबर पूरा क्या होता है 8 से डिविजिबल। लेट्स टेक एग्जांपल 2 2 5 6 ले लेते हैं। अब इसके अंदर लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं 2 5 6। अब चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। चलिए चेक कर लेते हैं। इसलिए 24 और क्या 132 बिल्कुल ये क्या है 8 से डिविजिबल। तो इसलिए ये 2 2 5 6 क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल बिकॉज 32 8 से क्या आ गया 256। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक 5 7 6 4 2 128। अब चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। कितना बड़ा नंबर है बट बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है ओनली लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है क्या वो 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट्स क्या है 3 लास्ट डिजिट्स 1 2 और 8 तो इनको ले लेते हैं साथ में 128। अब चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है। 8 1 जा 8 4 8 6 जा 48 बिल्कुल। 16 8 से क्या होता है 128 तो मतलब ये 128 क्या है 8 से डिविजिबल। तो इसलिए ये इतना बड़ा नंबर जो है 5 7 6 4 2 1 2 8 क्या है 8 से डिविजिबल। अगर आपको चेक करना है कोई 2 डिजिट नंबर या फिर 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो रूल। बट अगर बड़ा नंबर होगा तो आप कर सकते हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तब तक मैं इसको रेस कर लेती हूँ। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो गाइस जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स होती है अगर उनका सम करने पर जो आंसर मिलता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल। थोड़ा थोड़ा मैचिंग है 3 से तो आप उसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं। मैं लिख लेती हूँ सम ऑफ डिजिट्स जो है वो अगर 9 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा 9 से डिविजिबल। लेट्स टेक एग्जांपल 1563। चेक करते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे इनके डिजिट्स का सम 1 + 5 + 6 + 3 तो क्या हो जाएगा 1 + 5 6 6 + 6 12 12 + 3 15। तो क्या 15 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 नहीं। तो इसलिए 1563 क्या है 9 का मल्टीपल नहीं है या फिर 9 से डिविजिबल नहीं है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 1563। सेम ले लिया। लेट्स टेक 1692। तो गाइस चेक करते हैं इसके भी डिजिट्स का सम करके। तो 1 + 6 7 7 + 9 16 16 + 2 18। तो क्या 18 9 से डिविजिबल है। 9 1 जा 9 9 2 जा 18 तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसलिए
1692 क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल या फिर 9 से डिविजिबल। तो आई थिंक आपको 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 की। लेट्स इरेज इट। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस अगर लास्ट डिजिट में 0 दिख गया तो बस 10 से डिविजिबल होता ही होता है। लेट्स राइट इट हियर। लास्ट डिजिट में अगर 0 है तो गाइस क्या 1320 10 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है, 0। क्या 10501 10 से डिविजिबल है, नहीं, बिकॉज लास्ट में क्या आ गया, 1। क्या 56300 10 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है, 0। ये तो बहुत ज्यादा इजी है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तब तक इसको रेस कर लेते हैं। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो गाइस, जो नंबर इवन प्लेस पे आते हैं उनका सम और जो नंबर ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनका सम, इन दोनों के सम का डिफरेंस करने पर अगर 0 आता है या फिर वो नंबर जो 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर जो था हमें मिला था स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, 11 से डिविजिबल। अब पहले इसको नोट करते हुए समझते हैं एग्जांपल से। डिफरेंस बिटवीन sum of digits at even place and odd place is either 0 या फिर divisible by 11। तो इस ऊपर वाले को इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे इजीली समझ लेंगे। तो अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मैंने क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस इज ईदर 0 या फिर डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स टेक 1562। अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4। ये पूरा क्या है, हमारा रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग। अब जो नंबर, जैसे कि 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर्स, तो अब ये ऑड नंबर के ऊपर जो नंबर आएंगे, मतलब उस प्लेस पे जो नंबर आएंगे उनका सम करना है, और जो इवन प्लेस में आएंगे उनका सम करना है। तो ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 और 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 का सम करेंगे। तो क्या आ गया, 7। ये हम लोगों ने क्या किया है, ऑड नंबर का। अब हम करेंगे इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 एंड 4। तो 2 सेकेंड प्लेस पे क्या आ रहा है, 6, और 4th प्लेस पे क्या आ रहा है, 1। तो इन दोनों का भी सम कर देंगे। तो क्या आ रहा है यहाँ भी, 7। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, 7 - 7 0। तो मतलब ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल, बिकॉज जो नंबर है ऑड प्लेस पे उनका सम और जो नंबर है इवन प्लेस पे उनका सम का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। क्या आना चाहिए, 0 या फिर वो नंबर जो 11 से डिविजिबल हो। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल। Let's take 1331।
अब क्या करेंगे, अगेन काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब कौन कौन से नंबर ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, जो नंबर ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको इधर लिख लेते हैं। 1 आ रहा है और 3 के ऊपर 3, अरे वाह, इट्स अ कोइंसिडेंस। क्या आ गया, 4। अब इवन प्लेस। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ये वाले नंबर ही लिखा है ऊपर वाला। अब इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 4। तो 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 3 लिख लेंगे। 4 के ऊपर क्या आ रहा है, 1। मैं ऊपर ऊपर बोल रही हूँ, मतलब 4 की प्लेस पे क्या आ रहा है। तो अब इसका भी कर लेते हैं सब, तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4। अरे यहाँ भी 0 आ गया, तो मतलब 1331 क्या है, 11 से डिविजिबल, बिकॉज आंसर क्या आ रहा है, 0। तो आई थिंक अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 12 की, तब तक इसको रेस कर लेते हैं। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। तो गाइस, जो नंबर है वो अगर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल। हम लिख लेते हैं डिविजिबल बाय 4 and 3। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट्स टेक 2 2 4 4। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो हम सबसे पहले कौन सा चेक करते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो वो क्या था, हमको लास्ट 2 डिजिट चेक करनी थी, वो क्या वो 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है लास्ट 2 डिजिट्स, 44। क्या है, 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 4 11 जा 44। तो 4 से तो हो रहा है, चेक करते हैं 3 से, इनका सम कर लेते हैं। 2 + 2 + 4 + 4। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12। इस 12 क्या 3 से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल। 3 4 जा 12। तो मतलब 2 2 4 4 क्या है, 12 से डिविजिबल, बिकॉज ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो आई थिंक आपको 12 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसको समझ पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।